इधर बीजेपी के लोग, इनके बड़े नेता जरूर आए होंगे यहां पर। बीजेपी के नेता आगे जा चुके होंगे, अब तो कोई नहीं आ रहा होगा। उनके भाषण याद है कि नहीं याद है? अगर उनका छोटा नेता आया होगा तो छोटा झूठ बोला होगा, और जब थोड़ा बड़ा नेता आया होगा तो थोड़ा बड़ा झूठ बोला होगा, और अगर सबसे बड़ा नेता आया होगा तो सबसे बड़ा झूठ बोला होगा। बताओ, ये भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है कि नहीं है? ये लोग कह रहे थे कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ किसान भाइयों, किसकी आय दोगुनी हो गई? और हमारे किसान भाइयों के बेटे भी हैं, बताओ कहां आय दोगुनी हो गई? न गन्ने का भुगतान करा पाए, न धान की कीमत दिला पाए, और जब शाहजहांपुर में खाद की फैक्ट्री है तो खाद भी नहीं दिला पाए किसानों को। बताओ खाद मिल पाई क्या किसी को? और खाद अगर मिल भी गई होगी तो खाद की बोरी देखी होगी तो उसमें से खाद की बोरी से चोरी हो गई है। हो गई चोरी कि नहीं हुई? ये भाजपाई लोग कहते थे कि हवाई जहाज पे चलने वाला हमारा हवाई चप्पल वाला भी चलेगा, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे चलेगा। बताओ, जब से डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है हमारी गाड़ी नहीं चल पा रही, गरीबों की गाड़ी नहीं चल पा रही। कहां चल पा रही है गरीबों की गाड़ी बताओ? और 100 से पार हो गया पेट्रोल। इनकी सरकार आ गई तो चुनाव के बाद राशन भी बंद हो जाएगा और ये पेट्रोल डीजल भी 200 के पार पहुंचा देंगे। ये गरीबों को बताएं, ये राशन केवल मार्च तक दे रहे हैं, मार्च के बाद नहीं दे रहे हैं। मैं अपने पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, बताओ बजट में पैसा क्यों नहीं रखा राशन का? अगर बजट में पैसा नहीं है तो केवल वोट लेने के लिए राशन दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग आपको बता के जा रहे हैं, हमें गरीबों के लिए भोजन देना पड़े, राशन देना पड़े, सरसों का तेल देना पड़ेगा, चाहे घी देना पड़े। हम लोगों की सरकार बनेगी तो गरीबों को पौष्टिक आहार के साथ साथ उनको राशन देने का इंतजाम करेंगे। ये बीजेपी वाले कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे। पता नहीं हमारे बाबा मुख्यमंत्री किसकी गर्मी निकाल रहे थे, लेकिन जैसे ही पहले चरण का चुनाव हुआ इनके कार्यकर्ता नेता ठंडे पड़ गए हैं। बताओ ठंडे ठंडे दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? अब जनता के सामने नहीं जा पा रहे हैं। ये बहुत प्रचार कर रहे थे, डोर टू डोर कैंपेन, बड़ी बड़ी फोटो आ रही थी, डोर टू डोर कैंपेन। अब इनका डोर टू डोर प्रचार बंद हो गया है। आपने इधर नहीं देखा होगा कि डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। बड़े बड़े नेता थूक लगा करके पर्चा बांट रहे थे। डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे। जब से माताओं बहनों ने इन्हें सिलेंडर दिखाने का काम किया है, इनका डोर टू डोर कैंपेन बंद हो गया है। बताओ सिलेंडर महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और समाजवादियों ने कहा है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो घरेलू बिजली 300 यूनिट माफ होगी, कोई बिल नहीं आएगा, और हमारे किसानों की सिंचाई माफ होगी, उसका भी कोई बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा आपको।
ये बीजेपी वाले कहते हैं कि बिजली कहां से आएगी, उन्हें शाहजहांपुर की ऊंची वाली चिमनी दिखा देते हैं, और अगर वो नहीं दिखाई दे रही है तो राख का जो टीला बना है वो दिखा दो, यहीं से बिजली आएगी और 300 यूनिट फ्री मिलेगी, किसी का बिल नहीं आएगा। बताओ, आप बिजली चाहते हो 300 यूनिट फ्री का? नहीं। ये कह रहे हैं कहां का गणित है। हमने कहा जिनका कनेक्शन है 300 यूनिट माफ कर दो। हमारे उत्तर प्रदेश का 6 लाख करोड़ का बजट है, तो ज्यादा से ज्यादा 30,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन गरीबों को बिजली का बिल का करंट नहीं लगने देंगे। हमारे सरकारी कर्मचारी जानते होंगे, हमारे सरकारी कर्मचारी जो है वो जानते होंगे, हर बार उनकी मांग रहती थी कि पुरानी पेंशन बहाल हो, पुरानी पेंशन फिर लागू हो जाए। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हमारे सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल होगी, उनकी मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये नौजवान जानते होंगे कि इधर बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, न रोजगार है न नौकरी है, और अगर नौकरी निकली भी तो परीक्षा रद्द हो गई, और अगर परीक्षा होने का समय आया तो पता लगा पेपर लीक हो गया। इस सरकार ने पेपर लीक किया, परीक्षाएं रद्द की, और ये हमारे बीएड वाले जानते होंगे, ये टीटी 2011 वाले जानते हैं कि ये कभी अगर मांग के लिए गए होंगे तो सरकार ने इनकी सुनवाई नहीं की है। अगर ये धरने पे बैठ गए तो इन्हें अपमानित होना पड़ गया। इसी तरह 69,000 वाले हैं, उनके संविधान का जो हमें अधिकार है वो छीन लिए गए। शिक्षा मित्र हैं, बीपीएड वाले हैं, बीडीसी वाले हैं, बड़ी संख्या में सरकारी विभाग में जगह खाली है, और जो अनुमान लगाया ये पढ़े लिखे लोग जानते होंगे, पत्रकार साथी जानते होंगे, अभी उत्तर प्रदेश की सरकार के 11 लाख के लगभग पद खाली है। समाजवादी सरकार आएगी तो इन तमाम नौजवानों की समस्या का समाधान करते करते और सभी पदों को भरने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। ये जो गर्मी निकालने वाले बात कह रहे हैं, समाजवादी लोग गर्मी नहीं नौकरी निकालेंगे, रोजगार निकालेंगे। शाहजहांपुर के लोगों बताओ, यहां के तो बड़े बड़े मंत्री भी बने हैं पदों पर, उनके विभाग ही बदलते रहे लेकिन काम नहीं कर पाए कुछ। पता नहीं कौन से विभाग के मंत्री हैं। इधर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये परिवार वाले लोगों की सरकार आने वाली है। हमें खुशी है कि इस जनसभा में ज्यादातर वो लोग आए हैं जिनके परिवार हैं, ये परिवार वाले लोग आए हैं। बताओ, आपने कोरोना के समय पर, लॉकडाउन के समय पर देखा होगा कि मजदूर कैसे पैदल पैदल चल करके घर गए थे, अपना सब सामान, अपनी पूरी गृहस्थी की चीजें अपने सरों पर रख करके, अपने बैगों में रख करके पैदल पैदल गए थे। इस सरकार ने कोई मदद नहीं की। अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने उनकी मदद की थी और मदद करने का काम किया था। मुझे याद है एक गर्भवती मां जो महाराष्ट्र से चल करके आई थी, पैदल पैदल वो ललितपुर पहुंची और ललितपुर तक पैदल गई। वहां उसको बेटी पैदा हुई, 3 घंटे इंतजार किया, सरकार ने कोई मदद नहीं की। फिर वो मां पैदल पैदल अपने गांव पहुंच गई, कोई सरकार ने मदद नहीं की। मैं कह सकता हूं इस मौके पर, अगर समाजवादी सरकार होती तो चाहे हमें डीएम की गाड़ी को छीन करके और गर्भवती मां को देना पड़ता और घर पहुंचाना पड़ता, तो हम समाजवादी लोग उन्हें पहुंचाने का काम करते। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, कि परिवार वालों का दुख
परिवार वाले ही समझ सकते हैं। परिवार वालों की जिम्मेदारियां क्या होती हैं, ये परिवार वाले ही जानते हैं। परिवार वाले अपने दायित्व को निभाना जानते हैं। परिवार वाले ये भी जानते हैं कि अगर उनके परिवार में कोई नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, तो वो जानते हैं कि परिवार का दुख दर्द क्या है। अगर महंगाई बढ़ जाए, सामान महंगा हो जाए, तो परिवार वाले महंगाई की मार जानते हैं। लेकिन जिनके परिवार नहीं होते हैं, जो परिवार वाले नहीं हैं, वो परिवार वालों का दुख दर्द नहीं समझ सकते हैं। इसलिए जहां ये भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी चुनाव है, वहीं परिवार वाले बनाम भारतीय जनता पार्टी का चुनाव होने जा रहा है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, चाहे व्यवस्था बनाने की बात रही हो, समाजवादी लोगों ने व्यवस्था बनाने का काम किया है। अगर पुलिस के सुधार के लिए 100 नंबर चलानी पड़ी थी, तो 100 नंबर वाली गाड़ी चलाने का काम किया। हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने उसका नंबर बदल दिया, 100 का 112 कर दिया। न टायर बदला, न रंग बदला, न कुछ बदला। और जब से 100 नंबर 112 हुई है, उत्तर प्रदेश की पुलिस भी कबाड़ा हो गई है। जब 100 नंबर था तो पुलिस अच्छी थी, लेकिन जब से 112 हुई है तो पुलिस भी कबाड़ा हो गई है। अगर किसी ने सुविधा दी थी 100 नंबर वाली, तो समाजवादियों ने दी। ये जो सड़कों पे एम्बुलेंस घूम रही है, ये समाजवादियों ने दी है। अगर हमें गरीबों की मदद के लिए, कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए, अगर 100 नंबर की गाड़ी जो आज 112 है, अगर दुगनी भी करनी पड़ेगी, एम्बुलेंस को दुगना करना पड़ेगा, तो गरीबों की मदद के लिए 100 नंबर भी और एम्बुलेंस भी दुगनी करने का काम करेंगे। इसलिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जो मैं कह सकता हूं। इधर भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भाषा बदल गई है, इधर भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भाषा बदल गई है। वो कभी कहते हैं अपराधी, कभी माफिया, कभी कुछ। कभी सोचा है आपने कि बाबा मुख्यमंत्री माफिया, गुंडे और बदमाशों का नाम क्यों लेते हैं? सोचो कभी कि इतना क्यों बोल रहे हैं? वो इसलिए बोलते हैं, जब वो सुबह उठते हैं और जब शीशे को देखते हैं, तो शीशे में कोई उन्हें दिखाई देता है, और जैसे ही उन्हें दिखाई देता है, वो जनसभा में पहुंच जाते हैं कि उत्तर प्रदेश से माफिया हटाने हैं, बदमाश हटाने हैं, गुंडागर्दी हटानी है। इसलिए हमें आपको इस चुनाव में पूरी ईमानदारी से फैसला लेना है। एक तरफ वो लोग हैं जो झूठ बोल रहे हैं, लगातार 5 साल अन्याय किया है। हमारे किसान भाई जानते होंगे, जब 3 काले कानून लागू हुए, हमारे किसानों ने लड़ाई लड़ने का काम किया। लगातार 1 साल से ज्यादा धरने पर बैठे, सरकार ने अन्याय किया, कीलें लगाई, बोर्डर लगाए, मुकदमे लगाए, लेकिन हमारे किसान पीछे नहीं हटे। अंतोगत्वा सरकार को पीछे हटना पड़ा और तीनों काले कानून वापस हो गए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज किसान दुखी है, नाराज है। ये किसान जो है वो एकजुट हैं, और एकजुटता आपने देखी पहले चरण में, जहां किसानों ने अपने मान सम्मान का चुनाव समझा। 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, कोई मदद सरकार ने नहीं की। अगर उत्तर प्रदेश के किसान शहीद हुए थे तो मदद करने के लिए कोई आगे आया, तो समाजवादी लोग मदद करने के लिए आगे आए। अभी समाजवादी पार्टी ने तय किया है, जो किसान शहीद हुए हैं उनकी याद में किसान स्मारक बनाया जाएगा, और साथ ही साथ जो 700 किसान शहीद हुए हैं उनके परिवार के लोगों को 25 लाख रुपए से मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। मैं ये कह सकता हूं इस बात को कि हमारा किसान अपने मान सम्मान का चुनाव समझ रहा है, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग
ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अगर कान पकड़ करके 700 बार भी उठक बैठक लगाएंगे तब भी ये किसान